वेलकम बैक दोस्तों। आज के जो हमारा लेसन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे और इसके साथ साथ जो है हम आज अपना कस्टम कंट्रोलर बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे और एक व्यू बनाएंगे। ठीक है, आज का जो लेसन है ये इसको आपको बहुत गौर से इसको आपने देखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है अगर आपने कोऑर्डिनेटर को समझना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि अपना डेटाबेस बना लेते हैं। ठीक है, मैंने अपना ये जैम स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है हमने जाना है क्रोम में। लोकल हो स्लैश PHP माई एडमिन। ठीक है, यहाँ पे हम डेटाबेस नया डेटाबेस बनाते हैं और मैं इसका नाम रखता हूँ डेटाबेस का साजिद DB, या इसको हम लोग नहीं करते। ठीक है, मैं इसका नाम रख दिया साजिद DB और ये क्लिक इसके अंदर हम, ठीक है, ये हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद हम इसके अंदर ये करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं। तो हम यूज़र करते हैं। ठीक है, गो करें, ये आपको फील्ड्स देगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको बनाना है। आईडी बनाते हैं एक इसकी और उसके बाद हम रख देते हैं यूज़र नेम रख देते हैं और उसके बाद हम पासवर्ड इसका स्टोर करेंगे, पासवर्ड स्टोर करेंगे। ठीक है, आईडी का तो हम एंटी रख देते हैं, यूज़र नेम को हम कर देते हैं वार्चर रख देते हैं, पासवर्ड की भी टाइप हम वार्चर रख देते हैं और इसकी लेंथ हम डिफ़ाइन कर देते हैं, सपोज कितनी आईडी हो 15 तक हो जाए। ठीक है, और यूज़र नेम की हम लेंथ रख देते हैं 25 तक। ठीक है, पासवर्ड की हम लेंथ रख देते हैं 50 तक। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम यूँ करते हैं कि इसको ऑटो इंक्रीमेंट पे लगा देते हैं, ये हमारी प्राइमरी की बन जाएगी। सही है, तो बाकी इसमें कुछ नहीं करना, बाकी रहने दें। इसको सेव करें, ये आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने डेटा इंसर्ट करना है। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले वाले कॉलम को रहने दें, आईडी को, क्योंकि आईडी खुद ही बनेगी। अच्छा, इसमें हम लिख देता हूँ मैं साजिद, हमारा एक यूज़र है और इसका पासवर्ड है 12345। ठीक है, दूसरा हमारा यूज़र है शाहिद और इसका जो पासवर्ड है वो रख देता हूँ पास। ठीक है, तो इसको हमने फिर गो करें। ठीक है, रिकॉर्ड आपके पास इंसर्ट हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 यूज़र का आपके पास डेटा इंसर्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा काम मुकम्मल हो गया। अब हम क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन में जाते हैं। अच्छा, ये हमारी एप्लीकेशन इस तरह से दिखाई दे रही है। तो हमने जो काम करना है वो किस पे करना है कि हमने एक नया कस्टम कंट्रोलर बनाना है। कंट्रोलर भी बनाएंगे और सब बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि मॉडल बनाते हैं। ठीक है, मॉडल बनाते हैं। मॉडल का हम नाम रखते हैं क्या, यूज़र मॉडल। इसको हमने सेव करना है। मॉडल में PHP की फ़ाइल बनानी है ना। एप्लीकेशन में हमारा है, मॉडल को ओपन करें और यहाँ पे हमने इसका नाम रखना है क्या, यूज़र मॉडल .php। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे हम PHP का कोड लिखते हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल के अंदर में एक हमारा यूज़र मॉडल के नाम से बन गया है। ठीक है, मॉडल बन गया हमारा। तो यहाँ बनाते हैं हम क्लास यूज़र मॉडल एक्सटेंड्स CI मॉडल। ठीक है, ये हमारी एक क्लास बन जाएगी।
अच्छा, ये इस बात का आपको ख्याल रखना है कि आप जो यूज़र मॉडल का नाम बनाएंगे, क्लास का नाम, वो सेम वही होना चाहिए जो आपकी फ़ाइल का नाम है। यूज़र मॉडल है तो यहाँ मैंने यूज़र मॉडल रखा, कंट्रोल एन करें तो यहाँ पे हम नया बनाते हैं, हम क्या यूज़र के नाम से हम कंट्रोलर एक बनाते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं। हमने इसको सेव करना है किसके अंदर, कंट्रोलर के अंदर, और इसका नाम हमें रखना है यूज़र्स डॉट PHP। ठीक है, तो ये यूज़र डॉट PHP का हमारा बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारी क्लास जो बनेगी, क्लास यूज़र्स एक्सटेंड्स CI कंट्रोलर। ये हमारा कंट्रोलर है। तो ये हमने कंट्रोलर भी अपना एक बना लिया। अच्छा, अब जो है हमारा ये यूज़र मॉडल बन गया और हमारा यूज़र का हमारा कंट्रोलर बन गया। ठीक है, तो अब यूँ करते हैं कि यहाँ पे हम फंक्शन बनाते हैं, जो कि हमारा हम यहाँ पे जो फंक्शन बनाएंगे, मेथड जो बनाएंगे, वो हमारा मॉडल के साथ कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो पब्लिक फंक्शन मैंने कहा डिस्प्ले, तो इसके अंदर क्या करो, दिस लोड, ये किसको लोड करेगा, मॉडल को। किसके मॉडल को, कौन से मॉडल को लोड करेगा, ये करेगा यूज़र मॉडल। ओके, ये डायरेक्टली जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे डिस्प्ले को, तो ये यूज़र मॉडल को कॉल करेगा। ठीक है, अब यूज़र जो मॉडल है उसके अंदर हम यहाँ फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन गेट यूज़र्स। अब ये यूज़र गेट करेगा, ये यूज़र कहाँ से गेट करेगा, ये यूज़र डेफिनेटली गेट करेगा डेटाबेस से। ठीक है, ये जो आपका मॉडल है ये डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा, और आपका कंट्रोलर है, कंट्रोलर जो है वो आपका कम्युनिकेट करेगा किससे, वो इससे कम्युनिकेट करेगा। अच्छा, अब यहाँ से हमने इसको कम्युनिकेट करवाना है किसके साथ, तो यहाँ हम लिखेंगे दिस मॉडल। ये मॉडल जो है वो क्या करेगा, एक हम फंक्शन को कॉल करेंगे, कौन सा है हमारा, गेट यूज़र का। हमारा ये गेट यूज़र का फंक्शन यहाँ से कॉल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है ना, जो डेटा हमारे पास यहाँ पे आएगा उसको हम इसके गेट यूज़र के थ्रू लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं हम रिज़ल्ट के नाम से, और इसके अंदर हम इसको स्टोर करवा दें ताकि हम जब रिज़ल्ट को कॉल करेंगे तो हर जगह हम इसको यूज़ कर सकेंगे। तो ये था हमारा जो आज का लेसन था, वो इसके वाले से था। अगले लेसन में मैं बाकायदा क्वेरी लिखूँगा और डेटा को रिट्राइव करूँगा।